नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे आज कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान में पृथ्वी हमारा आवास। इसके बारे में हम पढ़ेंगे पृथ्वी हमारा आवास, जिसमें हमारा पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। अब सौर मंडल में हम पृथ्वी की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे कि सौर मंडल में पृथ्वी की कैसी स्थिति है, उसका हम अध्ययन करेंगे इस अध्याय के माध्यम से। अब देखो, कुछ सामान्य जानकारियां हमें पहले इसकी अर्जित होनी चाहिए कि सौर मंडल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां हमें ज्ञात हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ इसकी जानकारियां, अब जैसे हम देखते हैं कि रात के समय में कि आकाश के अंदर तो कुछ ऐसे टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं, कुछ टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं। और इस तरीके से देखते हैं कि ये चमकीला जिस तरीके से चारों ओर का जो आभा मंडल है इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि उसमें हीरे दमक रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? हीरे दमक रहे हैं, इस तरीके से वो हमें लगते हैं। ठीक है, और छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से संपूर्ण आकाश क्या है, भरा हुआ रहता है। अब इसमें कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है? चंद्रमा। पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। क्या कहते हैं उसको? पूर्णिमा। पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। यही चीज हम देखें कि नए चंद्रमा की रात थी। नए चंद्रमा की रात्रि, नए चंद्रमा की रात्रि किस नाम से जानी जाएगी? अमावस्या के नाम से। किस नाम से? अमावस्या। इसको हम क्या कहते हैं? अमावस्या के नाम से तो जानी जाती है। इस तरीके से इसकी क्या है, खूबियां हैं, इस तरीके से इसकी पहचान होती है। ठीक है, अब यही चीज हम आगे और अध्ययन करते हैं कि जिसमें सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है। सूर्य, चंद्रमा और इसमें सभी वस्तुएं आसमान में क्या करती है? चमकती है। सूर्य, चंद्रमा और भी इसके अलावा अन्य जो वस्तुएं हैं वो क्या कर रही है? आसमान में चमक रही है। रात के समय में आसमान में जो चमकती है वो खगोलीय पिंड कहलाती है। रात में जो वस्तुएं, सूर्य, चंद्रमा सभी वस्तुएं आसमान में रात में, यहां कर लेना, रात में चमकती है, वे आकाशीय पिंड कहलाती है। क्या कहलाती? सूर्य, चंद्रमा सभी वस्तुएं आसमान में रात में चमकती है, वो आकाशीय पिंड के नाम से जानी जाती है। इस तरीके से उनको क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड कहते हैं। आकाशीय क्या? खगोलीय आएगा, खगोलीय पिंड, इनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड के नाम से जानी जाती है। अब खगोलीय जो पिंड है वो बड़े आकार वाले गर्म होते हैं। खगोलीय पिंड क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड, जो ये खगोलीय पिंड है इनका आकार बड़ा व गर्म। क्या होता है? आकार इनका बड़ा भी होता है और गर्म भी होता है, यानी ये गर्म भी होते हैं और आकार में बड़े। और ये किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। यानी ये किस रूप में होते हैं? गैसों के बने हुए होते हैं खगोलीय पिंड, आकार में बड़े होते हैं और गर्म में होते हैं। ठीक है, और इनकी जो ऊष्मा है
इनसे जो उष्मा तथा प्रकाश, इनमें क्या होती है, उष्मा भी पाई जाती है और प्रकाश भी यानी चमकीले भी होते हैं। इनमें उष्मा पाई जाती है, प्रकाश पाया जाता है, इस कारण ये क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। उष्मा मतलब गर्म होते हैं ये, और प्रकाश, बहुत प्रकाश होता है, तो इस वजह से ये चमकते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। बहुत बड़ी मात्रा के अंदर इसमें उष्मा निकलती है और प्रकाश निकलता है, जिसके कारण चमकीले होते हैं। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड है, इनको क्या कहते हैं, तारा। इनको क्या कहते हैं, खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है, सूर्य तारा है। सूर्य क्या है, तारे के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से खगोलीय पिंड है। और खगोलीय पिंड क्या देते हैं, उष्मा देते हैं, गर्म होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। और सूर्य भी ये क्या है, खगोलीय पिंड है, जिसे तारे का नाम दिया गया है, यानी ये भी एक क्या है, तारा है। इस तरीके से आप इनको अच्छे से अध्ययन करें। ठीक है, अब इसके आगे के बिंदुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे, रात के समय में क्या होता है, अनगिनत तारे चमकते हुए रहते हैं आकाश के अंदर। आकाश के अंदर क्या करते हैं, रात के समय में बहुत से तारे क्या है, चमकते हुए रहते हैं। और वो चमकते हुए जो तारे हैं रात्रि में आसमान की ओर देखते समय ये हमें दिखाई देते हैं। और विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां भी होती है। अनेक समूह से क्या बनती है, रात के समय में आकृतियां बनती है, जिसमें आपने नाम सुना हो सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल इस तरीके से होता है। सप्तऋषि मंडल किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। इस तरीके से सप्तऋषि मंडल होता है। और इधर एक तारा होता है बहुत बड़ा चमकीला, रात के समय में ये क्या करता है, चमकता हुआ रहता है। ये तो क्या कहलाएगा, सप्तऋषि। सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि मंडल इस वजह से कहते हैं कि 7 ऋषि है, ये एक साथ क्या है, 7 ऋषि। और ये जो तारा है वो कहलाता है ध्रुव तारा। ये क्या करता है, ध्रुव तारा कहलाता है, जो कि ये क्या है, दिशा सूचक के रूप में काम करता है। दिशा सूचक मतलब रात्रि के समय हम जंगल में या फिर बड़े महासागर के अंदर चले गए तो हमें क्या पता कि कौन सी दिशा के अंदर जाना है, क्या है। तो ये दिशा सूचक यंत्र का काम भी करता है। तो ये ध्रुव तारा है और ये सप्तऋषि मंडल 7 तारों का एक समूह होता है। ठीक है, और ये सब जो समूह होता है, जो ये सब आकृतियां होती है पास में, सप्तऋषि मंडल, ध्रुव तारा और भी अन्य जो तारे वगैरह आसपास में होते हैं, उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, सभी आकृतियों के समूह, सभी आकृतियों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। सभी आकृतियों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। मतलब नक्षत्र मंडल के नाम से कौन जाने, सभी जो आकृतियां होती है उनको नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। यानी सभी का जो समूह है वो नक्षत्र है। और इसमें अर्सी मेजर या बिग बियर भी इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, यानी वैज्ञानिक नाम है इनका। और ये सप्तऋषि मंडल को रात्रि में दिशा का जो निर्धारण किया जाता है वो ध्रुव तारे के माध्यम से हमें दिशा का ज्ञान होता है। प्रकाश, अब देखो इसमें ये बताया गया कि ध्रुव तारा जो है वो हमेशा किस दिशा में रहता है, उत्तर दिशाओं के अंदर। बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ये हमेशा किस दिशा में रहता है, उत्तर दिशा के अंदर रहता है। तो उत्तर दिशा का हमें ज्ञान रहता है। और अब इसके जो विपरीत जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, दक्षिण दिशा होगी। इससे हम दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ में प्रकाश में उष्मा नहीं होती है। कई खगोलीय पिंडों में अपना, कई ऐसे खगोलीय पिंड है जिनमें ना तो प्रकाश है ना उष्मा है। ठीक है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और ये किससे, एक तारे के प्रकाश से दूसरे, एक तारे के प्रकाश से दूसरे तारे क्या होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। इनके प्रकाश से वो भी क्या हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। एक तारे से, इस तारे से दूसरे वाला तारा क्या होता है,
प्रकाशमान हो रहा है तो ये क्या कहलाएंगे, ग्रह कहलाएंगे। इनको क्या कहते हैं, ग्रह। जो एक तारा दूसरे तारे से प्रकाशमान हो रहा हो और उनमें अपने आप में उष्मा नहीं हो, प्रकाश नहीं हो, तो वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह इनको ग्रह कहते हैं। अब जो संपूर्ण प्रकाश है उष्मा कहां से प्राप्त होती है, सूर्य से। संपूर्ण प्रकाश व उष्मा जो है अधिकतर जो ग्रहों को कहां से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। और जो पृथ्वी के सबसे नजदीक, यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक जो है वो है सूर्य। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला खगोलीय पिंड है। बहुत तेज उष्मायमान है, हजारों करोड़ों किलोमीटर क्या है, दूर होते हुए भी इतना जो प्रकाश वो पृथ्वी को देता है। सबसे नजदीक का तारा किसे बताया गया, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा वो कौन सा है, सूर्य है। कौन सा है, पृथ्वी के नजदीक का सबसे तारा किसे बताया गया है, सूर्य को बताया गया। जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक के तारों की संख्या के अंतर्गत आता है। अब आसमान में जो दिखने वाला एक चंद्रमा, चंद्रमा एक उपग्रह। चंद्रमा क्या बताया गया, आसमान में जो दिखाई दे रहा है चंद्रमा, चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा को किस रूप में स्वीकार किया, उपग्रह है। ये पृथ्वी का सहचर है। ये पृथ्वी का क्या बताया गया, चंद्रमा को पृथ्वी का सहचर, पृथ्वी के सहचर रूप में। किस रूप में, पृथ्वी के सहचर रूप के अंदर है ये कौन, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के सहचर रूप में और चारों ओर चक्कर लगाता है। और पृथ्वी का सहचर और इसके चारों ओर चक्कर लगाने का काम कौन करता है, चंद्रमा। किसके, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह, पृथ्वी जैसे ही अन्य 7 ग्रह, पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं। यानी पृथ्वी के समान क्या है, 7 अन्य ग्रह भी विद्यमान है। किसके समान है, पृथ्वी के समान ये ग्रह भी हैं जो क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। जो सूर्य से प्रकाश व उष्मा लेते हैं। अब देखो, चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी के सहचर रूप में है चंद्रमा, और पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं। और पृथ्वी के समान 7 जो अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश व उष्मा ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, वो चमकीले नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, सूर्य से प्रकाश व उष्मा लेके अपने आप को क्या है, अपने आप को प्रकाशित करते हैं। इस तरह से पृथ्वी और इसके जो 7 जो अन्य ग्रह हैं वो अपने आप को प्रकाशमान किसकी वजह से कर रहे हैं, सूर्य की वजह से कर रहे हैं। अब सौरमंडल, सौरमंडल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला हमारा बिंदु है सौरमंडल। अभी सौरमंडल के अंतर्गत देखो कि जो सौरमंडल है, सौरमंडल में सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा यानी सूर्य और 8 ग्रह, ये हो गया सूर्य और 8 ग्रह, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और उपग्रह, ये किसमें विद्यमान है, सौरमंडल के अंदर 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड, अन्य खगोलीय पिंड। अन्य क्या है, खगोलीय पिंड भी यहाँ विद्यमान। अन्य खगोलीय पिंड जैसे इसमें बताया गया कि क्षुद्र ग्रह और एवं उल्का पिंड मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, इसका सौरमंडल का निर्माण कर रहे हैं। क्षुद्र और उल्का पिंड मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, इसका सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और सौर
परिवार का नाम देते हैं। और इसको किसका नाम देते हैं? सौर परिवार का नाम देते हैं। और इसका जो मुखिया है, इन सबका मुखिया कौन है? सूर्य। मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य क्या हो गया? मुखिया। इन सबका मुखिया कौन हो गया? सूर्य कहलाता है। सूर्य को मुखिया के रूप में स्वीकार किया गया। अब हम अध्ययन करते हैं सूर्य के बारे में। जो मुखिया जी है, पहले किसका नाम आएगा? जो मुखिया जी है, वरिष्ठ आदमी है ना, वरिष्ठ व्यक्ति का पहले अध्ययन करेंगे। तो ये सूर्य है, इसका हम अध्ययन करते हैं, जिसमें सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य क्या बताया गया? सूर्य सौर मंडल, सौर मंडल के केंद्र। कहां पे है? केंद्र में है। मतलब सौर मंडल के केंद्र में किसे बताया गया है? सूर्य को बताया गया है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और बहुत बड़ा है। क्या बताया गया है? बहुत बड़ा। ये बहुत बड़ा है। सूर्य क्या है? बहुत बड़ा है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है और बहुत बड़ा भी ये है। इस तरीके से इसका है, इसके बारे में बताया गया। और दूसरी चीज, जो सूर्य है ये क्या बताया? गर्म गैसों से बना है। किस रूप में बना हुआ है? गर्म गैसों से बना है। गर्म गैसों से इसका निर्माण हुआ है, यानी गर्म गैसों से इसका क्या है? अस्तित्व। और सूर्य कितना गर्म होता है, तो आप सबको पता है कि जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे गर्मियों में जब पड़ती है तो अपने आप ही एहसास होने लग जाता है कि ये ठंडा है या गर्म है। और दूसरी चीज, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश है उष्मा की व्यवस्था करता है, यानी उष्मा का एकमात्र स्रोत भी बताया गया है। सौर मंडल में जो सूर्य है वो उष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत बताया गया है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर, सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितनी दूरी पे है ये? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे स्थित है। कौन है? सूर्य। इतना दूर होने के पश्चात भी इतना तेज इसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है। इस तरीके से ये जो सूर्य है, सूर्य की के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से, यानी सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा है, गर्म गैसों से निर्माण हुआ है और पृथ्वी से 15 किलोमीटर ये दूर है और उष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत के रूप में भी ये जाना जाता है। तो हमने सौर मंडल के काफी कुछ बारे में अध्ययन किया है। बाकी की जो इसके बचे हुए बिंदु है, इसका नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।